एक साल में आप बदल जाओगे। एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसको थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। पवित्र नदियों में सिक्के डालने की कोई धार्मिक मान्यता है क्या? मान लो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, 1 रुपए का आटा ले लो और घोर करके उसको ऐसे गोली गोली बनाओ और डाल दो, तो उसमें मछली है, कछुआ है, वो पालेंगे। रुपया डालने की कौन सी बात है? अरे रुपया के किसी के को वस्तु पदार्थ खरीद के दे दो, रुपया गंगा जी में यमुना जी में डालने की जरूरत है? कोई शास्त्र आज्ञा नहीं है, ये सब मनमानी आचरण है। 1-1 रुपया अगर तुम्हें दान करना है ना, तो तुम एकत्रित कर लो, एक गोलक बना लो, 1-1 रुपया। अब 100 रुपया है, 100 रुपया का हरा चारा लेकर गाय को डाल दो, या 100 रुपया किसी बीमार आदमी के काम में दे दो, या 100 रुपये का भोजन किसी को पवा दो। गली कूचे में बैठे हुए ऐसे लोग गरीब हैं जो हम पर दया करने के लिए बैठे, भोजन पवा दो। ऐसे रुपया फेंकने से क्या फायदा है? आपने कहा था कि 1 करोड़ नाम जप से शरीर निष्पाप हो जाता है, पर हम एक साथ इतना नाम जप नहीं कर सकते। रोज थोड़ा थोड़ा जाप करें तो क्या ये सब हमारे खाते में जुड़ता जाएगा? जैसे 1 करोड़ नाम जप कोई बहुत नहीं होता है, यदि लगन पूर्वक करो तो ज्यादा नहीं होता है। एक दिन में 3 लाख नाम जप किए जा सकते हैं। जब हम अधिक प्रयासरत होकर नाम जप करें तो एक दिन में 3 लाख नाम जप किए जा सकते हैं। तो 1 करोड़ कितने दिनों में होगा? लगभग 1-1.25 महीने में हो जाएगा। तो कोई खास बात नहीं है। अगर हम 1 लाख नाम रोज जप करें तो महाराज जी लगभग 3.5 महीने में। क्या इस जीवन को पवित्र करने के लिए हम 3.5 महीने नहीं लगा सकते? और 1 लाख नाम जप करेंगे तो आपको 10 घंटा कम से कम टाइम मिलेगा काम करने का भी। हम लगन लगावे ना, हम इतनी संख्या सोच करके परेशान में इतनी सहजता, इतना सम्मान दूसरों के प्रति कैसे आता है? आप सबको प्रणाम करते हैं, सब संत समाज आदि का सम्मान करते हैं, पर कोई आपको कुछ बोल देता है या टिप्पणी करता है तो मन में बार बार प्रश्न उठता है कि आप क्यों मौन रहते हैं? बहुत पीड़ा होती है जब आपको कोई कुछ बोलता है। आप दूसरों के प्रति इतना सम्मान की भावना रखते हैं? नहीं, अब जैसे मान लो हमको कोई कहे कि ये नीच आदमी है, तो कोई गलत थोड़ी कह रहा है। हम भी अपने अंदर से अपने को नीच मानते हैं। अगर भगवान की कृपा ना हो तो हम किस काम के रह गए? किसी काम के नहीं रह गए। तो हम तो नीच हैं, पर बहुत ऊंचे से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। तो जो दूसरों का मंगल हो रहा है, जो दूसरों को सुख मिल रहा है, वो भगवान से मिल रहा है, हमसे नहीं मिल रहा है। और रही दीनता की बात या दूसरों को सम्मान देने की बात, तो सब रूपों में हमारे भगवान आते हैं। हमारी ऐसी भावना है कि मेरे भगवान सब रूपों में आते हैं, तो सबको प्यार देना। अब हम बाबा जी क्या दे सकते हैं? यही बचा, सबको प्यार देना, सबको सम्मान। इन जगहों में मंत्र जपने से सिद्ध होता है। एक बार वर्णन किया गया था कि घर से 10 गुना भजन का प्रभाव गौशाला में, और गौशाला से 100 गुना बढ़कर लाभ मिलता है पवित्र जंगल, एकांत सुनसान। जंगल से 1000 गुना सरोवर, तालाब, कुंड, उससे 1,00,000 गुना यमुना जी के तट पर, गंगा जी के पावन तट पर, उससे 1 करोड़ गुना पवित्र पर्वत, गिरिराज जी, कामदेव जो वहां कामदगिरी, चित्रकूट, ऐसे पवित्र पर्वतों में उनसे बढ़कर कई गुना भगवान शिव के मंदिर, भगवान राम के मंदिर, हरि के मंदिर जहां विराजमान है, उन मंदिरों में। और राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे मिलने के बाद समझ में आया कि प्रारब्ध क्या है, कर्म क्या है। ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई महाराज जी। अब तो ऐसी रोजमर्रा की जीवन हो गया है कि सब कुछ चाहके भी छोड़कर नहीं आ सकते। अब तो ऐसा लगता है कि छोड़ के जाना कहाँ है? छोड़ के जाना कहाँ है? तो इनसे निकलना भी बहुत मुश्किल है। नहीं, कुछ नहीं, केवल समझ ठीक करनी है, समझ ठीक करनी है। ये मेरी तकिया है, ये मुझे बंधन युक्त हो जाएगी।
और ये भगवान की प्रसादी है, सेवा में है, ये हमारे लिए मोक्ष का कारण बन जाएगी। ये मेरा परिवार है, ये बंधन का कारण बन गया, और ये प्रभु का है, ये मोक्ष का कारण बन गया। ये मैं भोग रहा हूं, ये बंधन का कारण बन गया, और प्रभु का भोग लगा के मैं प्रसाद पा रहा हूं, ये मोक्ष का कारण। भागना कहाँ है? महाराज जी अंदर से कहने मात्र से ऐसा हो जाता अंदर है। महाराज जी आपसे मिलने के बाद समझ में आया कि प्रारब्ध क्या है, कर्म क्या है। ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई। महाराज जी अब तो ऐसी रोजमर्रा की जीवन हो गया है कि सब कुछ चाह के भी छोड़कर नहीं आ सकते। अब तो ऐसा लगता है कि नहीं, छोड़ के जाना कहाँ है? छोड़ के जाना कहाँ है? तो इनसे निकलना भी बहुत मुश्किल है। नहीं, कुछ नहीं, केवल समझ ठीक करनी है, समझ ठीक करनी है। ये मेरी तकिया है, ये मुझे बंधन युक्त हो जाएगी, और ये भगवान की प्रसादी है, सेवा में है, ये हमारे लिए मोक्ष का कारण बन जाएगी। ये मेरा परिवार है, ये बंधन का कारण बन गया, और ये प्रभु का है, ये मोक्ष का कारण बन गया। ये मैं भोग रहा हूं, ये बंधन का कारण बन गया, और प्रभु का भोग लगा के मैं प्रसाद पा रहा हूं, ये मोक्ष का कारण। भागना कहाँ है? महाराज जी अंदर से कहने मात्र से ऐसा हो जाता है। अंदर